महाराष्ट्र के विषय पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे ज्यादा 106 विधायकों वाली बीजेपी ने अपने आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसने मुख्यमंत्री बनाया है शिवसेना के बागी गुट के एकनाथ शिंदे को, जबकि उस गुट के पास सिर्फ 39 विधायक है। आखिर क्यों, क्या खेल है इसके पीछे? शतरंज की बिसात पर बीजेपी ने अपनी गोटियां किस तरह से फिट की हैं और उसकी अगली चाल क्या होगी, ये अहम सवाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस के लिए उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना आसान नहीं रहा होगा, पर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी ने यह समझौता एक रणनीति के तहत किया है, जिसे आप 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे कह सकते हैं। बीजेपी की यह रणनीति है कि उद्धव ठाकरे ही नहीं, कांग्रेस और एनसीपी को भी सत्ता से बेदखल किया जाए। इसके साथ ही हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना के बागी गुट को मजबूत किया जाए ताकि वो उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व ब्रांड को कमजोर कर सके। इस लड़ाई में बीजेपी अपने हिंदुत्व ब्रांड को अधिक मजबूती से पेश कर सकती है। दरअसल बीजेपी 2024 के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रही है। वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े शिवसेना कार्यकर्ताओं को तोड़ना चाहती है ताकि वो शिंदे के साथ जुड़ जाएं। यदि ये बड़ी तादाद में हुआ तो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ही खत्म हो जाएगी। कम से कम उनके हिंदुत्व को अपनी विरासत बताने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो खत्म हो ही जाएगी। ये ऐसा काम होगा जिसके बल पर बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व का एकमात्र झंडा बरदार बनकर उभरेगी। यदि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में हिंदुत्व को मुद्दा बनाती है तो कम से कम महाराष्ट्र में उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। पर्यवेक्षकों का ये भी कहना है कि यदि उद्धव ठाकरे गुट को खत्म करने में बीजेपी कामयाब होती है तो वो एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को बीजेपी में शामिल होने का लालच दे सकती है। हिंदुत्व के राष्ट्रीय आइकन में शामिल होने और सत्ता की मलाई काटने के दोहरे लोभ से बचना उनके लिए मुश्किल होगा। ये रणनीति कामयाब हो गई तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत होगी।